तो हमारा पिछली क्लास में हुआ ऑन पेज लोकल एसईओ, और हमने डिस्कस किया कि जनरल एसईओ क्या होता है, लोकल एसईओ क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है। ऑन पेज एसईओ में डिस्कस किया कि जब भी हम कोई वेबसाइट पे चेंजेस करते हैं तो उसको हम लोग ऑन पेज एसईओ बोलेंगे, और जब हम वेबसाइट से हट के कोई काम करते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज का मतलब क्या हुआ, अपनी वेबसाइट से हट के, मतलब अपने अकाउंट से हट के। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है, साइटेशन। अब साइटेशन क्या है समझ लो, लिस्टिंग ऑन डायरेक्टरीज। साइटेशन का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग ऑन डायरेक्टरीज। अब आप कहोगे डायरेक्टरीज क्या होता है, जैसे अब ये गूगल माई बिजनेस का जो ये लोकल लिस्टिंग है ये भी डायरेक्टरी है। जैसे ये जस्ट डायल है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्टरी, जहाँ पर आप लोकल सर्च इंजन, इसको कह सकते हो लोकल सर्च इंजन, मतलब लोकल सर्विस प्रोवाइडर आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप कह सकते हो इंडिया मार्ट, ये भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है ना। इसके बाद आप कह सकते हो सुलेखा, ठीक है, ये भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर है। तो जब आप इन जगहों पे जाके ऐसे आप गूगल पे चले जाओ, ऐसे लिखो यहाँ पर टॉप 10 लोकल लोकल सर्च इंजन्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ आपको लिस्ट दे देगा गूगल। जैसे देखो जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, देखो गूगल मैप भी आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये अलग अलग आ गया है। ठीक, आप ये कह सकते हो टॉप 10, आप कह सकते हो गिव मी लिस्ट ऑफ 100 डायरेक्टरीज, लिस्ट डायरेक्टरीज लिस्ट। ठीक है, इन इंडिया कह सकते हो। अब इन इंडिया क्यों, क्योंकि अगर आपका इंडिया में बिजनेस है तो आपको इंडिया में ही साइटेशन करना है। तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये देखो फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। तो क्या होता है, जब भी हम प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे अब ये पंकज का बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे पंकज वाटर क्लीनिंग का बना हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, नैप हमने सीखा था, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर सेम जगह पे, सेम चीज़ हर जगह करना। जैसे देखो ना, साइटेशन योर बिजनेस नेम, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर लिस्टेड ऑन एक्सटर्नल साइट। तो ये सारे क्या है, एक्सटर्नल साइट है। अब आपको क्या होगा, ऐसे 100-150 देखो लिस्ट मिल जाएंगी। लिस्ट में जा जा के आपको प्रोफाइल बनाना है, यूज़र आईडी पासवर्ड। तो इनको सबको करने के लिए क्या करना होता है, एक ईमेल आईडी लेके रख लो, एक और जो इसका फ़ोन नंबर है वो रख लो, नोटपैड में डिस्क्रिप्शन रख लो, नाम रख लो, कीवर्ड रख लो, और ये और एड्रेस रख लो, ताकि हर जगह सेम रहे। क्योंकि सारा गेम यही है कि जब तक आपका ये सारा सेम नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये होता है साइटेशन। जैसे ये बता दिया, मोर कंसिस्टेंट, मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना, मतलब नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस हर जगह सेम रहेगा। तो जैसे डेंटिस्ट इन डेली लिस्टेड अक्रॉस 20 डायरेक्टरी विद द सेम नेम। अगर आपको 10-20-50 जगह पर अगर आप लिस्ट कर देते हो और गूगल में सबमिट हो जाता है, देखो जैसे ये सारी चीज़ें, ये वेबसाइट की लिस्ट है। ठीक है ना, आपको अभी मिलेगी, देखो ये गूगल डोमेन अथॉरिटी, डू फॉलो, ये सारे नाम है, देख रहे हो, ये कम्युनिटी वॉक, स्नैपडील, साइट जार, जस्ट डायल, येलो पेजेस। ठीक है, ये सारी वेबसाइट के नाम है। अब आपको इसमें देखना पड़ेगा। अब इसमें देखो ये क्या है, अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, ये क्या है, डू फॉलो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम बैकलिंक बनाएंगे या हम लोकल डायरेक्टरी सबमिशन करेंगे तो उसके डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जितनी ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी होगी, आपके गूगल माई बिजनेस के रैंक करने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। और टाइप ऑफ लिंक का मतलब हुआ डू फॉलो। दो तरह के लिंक होते हैं, एक डू फॉलो, एक नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब होता है कि वेबसाइट ऑनर ने गूगल को बोल रखा है कि भाई तुम आना ज़रूर, लेकिन मुझे ना अपने कम्युनिटी में सबमिट मत करना। ठीक है, आओ हेलो हाय करके चले जाओ, लेकिन अपने घर पे मुझे लेके मत जाना, या वहाँ पे अपना नाम मत लिखाना कि आप मुझे जानते हो, किसी को बताना नहीं। टाइप डू फॉलो लिंक क्या करता है, ये कहता है ठीक है जी, आओ और हमसे हाल चाल पूछो, और जाके तुम धूम धड़ाके से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में बताओ कि हाँ मैं राम शुक्ला को जानता हूँ और राम शुक्ला बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा खराब कैसे पता लगा, डोमेन अथॉरिटी से। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होगी, अगर मैं ख़राब हूँ तो मेरी डोमेन अथॉरिटी कम होगी। ठीक है, तो जितने इसमें कि ये स्मगलर, क्रिमिनल, लफंडर होते हैं उनकी डू फॉलो लिंक कम होती है, और जितने शरीफ लोग होते हैं उनकी डू फॉलो लिंक ज़्यादा होती है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं,
अगर आप उनके साथ फ़ोटो खिंचवा लो तो रातों रात आप स्टार बन जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई वो भारत के प्रधानमंत्री है, पूरे देश में पूरे विश्व में उनको लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप किसी आतंकवादी के साथ फ़ोटो खींच लो, तुम्हारे घर में भी तुमको घुसने नहीं दिया जाएगा, दे जूता दे लाठी दे सब भगा दिया जाएगा। तो जिसका जो है जो जिसको लोग लाठी लेके इंतज़ार करते रहते हैं, उसका डू फॉलो लिंक डाउन होता है। तो ऐसे लोगों के साथ लिंक नहीं करना। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ तक उसकी पॉपुलैरिटी कम हो, कहाँ तक उसका नाम बदनाम हो कि हम काम चला ले। तो अगर वो 25 से 30 से ऊपर है तो तभी काम चलेगा। अगर 20 से नीचे है, 25 से नीचे है, फिर ऐसे लोगों के साथ जोड़ने का मतलब नहीं है। वैसे आप 5-10 के नीचे भी ले सकते हो, 5-10 के ऊपर वालों को ले लो, उससे नीचे वालों को साइड कर दो, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी लिस्टिंग है। इसको ढूंढ के आपको हर जगह पर कंपनी का नाम, ये आपका कंपनी का नाम है, फिर उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है, जहाँ भी आपका फ़ोन नंबर होगा, फिर ये एड्रेस है 100% सेम होगा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, और फिर आपका डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये आपको डायरेक्टली सबमिशन करना है। इससे क्या करना होता है, जब कंसिस्टेंट रहेगा तो आपकी रैंकिंग 100% ऊपर आएगी। इसके बाद आ जाता है बैकलिंक फॉर लोकल वेबसाइट ब्लॉग्स। बैकलिंक क्या होता है पहले ये समझो। एक होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट में काम करते हो, एक इंटरनल लिंक होता है, एक एक्सटर्नल लिंक होता है। एक्सटर्नल लिंक का मतलब क्या होता है, किसी और वेबसाइट से, जैसे मान लो सुलेखा में आपने अपनी वेबसाइट डाली, जस्ट डायल में अपनी वेबसाइट डाली, अब आप चाह रहे हो कि लोग बाग आपके वेबसाइट पर आएँ, वहाँ से क्लिक करके। जैसे अगर कोई यहाँ पे जिम सर्च करे, फ़ोन नंबर तो देखे जब मेरे प्रोफाइल में जाए तो वो मुझे कॉल करे, ठीक है, वो मुझे कॉल करे या लिंक करे, मेरी वेबसाइट वहाँ लिंक हो जाए, तो इसको बोलते हैं बैकलिंक। बैकलिंक का मतलब क्या होगा, हमारी अथॉरिटी बनेगी। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी ना अच्छी खासी जान पहचान है मोदी जी से, अगर मैं कहूँ मेरी अच्छी खासी जान पहचान है एलन मस्क से, या किसी भी बड़े बिजनेसमैन के साथ, या मुकेश अंबानी जी के साथ मेरी उठक बैठक है, तो आपको क्या लगेगा कि यार हाँ ये बंदा ना काम का है, इसकी कोई वैल्यू होगी तभी तो वो लोग अपने पास बिठाते हैं। तो इसे बोलते हैं बैकलिंक, ठीक है ना। तो गेटिंग बैकलिंक लोकल अथॉरिटी साइट्स हेल्प यू इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी। जब आप यहाँ पर लिंक बनाते हैं, अपना डायरेक्टरी लिस्टिंग करते हैं, और गूगल को पता लगता है जैसे ही आपकी जो लिस्टिंग है उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। जैसे लोकल न्यूज़ साइट, आप लोकल न्यूज़ साइट पे कर सकते हो, कम्युनिटी ब्लॉग पे, अलग अलग ब्लॉग पे जाके कमेंट कर सकते हो, या आप लिख सकते हो, जैसे जिसे बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। और ध्यान रहे सिटी इवेंट पोर्टल, मतलब अगर आप लोकल लिस्टिंग प्रमोट कर रहे हो तो लोकल ही अपने आप को प्रमोशन करोगे। भाई अगर आप दिल्ली के किसी छोटे एरिया में बैठे हो और आपका कस्टमर जहाँ पर है, आपका कस्टमर कहाँ है, लोकल एरिया में है, और आप प्रमोशन कर रहे हो लखनऊ में, बेंगलोर में, मुंबई में, प्रयागराज में, ठीक है, चेन्नई में, तो वहाँ से तो कस्टमर आएगा नहीं ना। अगर आपका मान लीजिए क्लिनिक है, अब क्लिनिक में क्या होता है, क्लिनिक में लोकल लोग ज़्यादा आते हैं, ये नहीं कि अलग अलग शहर से, तो आपको लोकली प्रमोट करना पड़ेगा। अगर लोकल आप अपनी रैंकिंग बढ़ाना चाहते हो तो लोकल आसपास में जो पॉपुलर ब्लॉग हैं, पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर आपका दिल्ली में है तो दिल्ली में ही प्रमोशन करो। ये नहीं कि आप अमेरिका के डायरेक्टरी लिस्टिंग में लिस्टिंग कर रहे हो, तो उससे काम चलेगा नहीं। इसके बाद आता है गेस्ट पोस्टिंग और पीआर लोकल मीडिया। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब होता है जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, जैसे मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया है, या बहुत सारे पॉपुलर ब्लॉग हैं, जब आपका आर्टिकल, आपका कंटेंट वहाँ पे पब्लिश हो जाता है और वहाँ से आपको एक लिंक मिलता है, तो उसको बोलते हैं गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट का मतलब क्या हुआ, आप किसी और वेबसाइट पे, इकोनॉमिक्स टाइम्स, या कोई मान लीजिए कोई मैगजीन है, ऑनलाइन मैगजीन है डेंटिस्ट के ऊपर, या आप मान लीजिए किसी भी सर्विस से रिलेटेड है, और वहाँ पे आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाता है और फिर वहाँ से लिंक मिल जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड गेस्ट पोस्ट। ये बहुत महंगा होता है क्योंकि इसके लिए पैसा देना पड़ता है। बैकलिंक डायरेक्टरी सबमिशन तो एक बार फ्री में हो जाता है, लेकिन ये जो गेस्ट पोस्ट है ये महंगा होता है। तो जब प्राइस ज़्यादा दे कस्टमर, या कस्टमर खुद डायरेक्ट पे करे, तभी ये काम करना होता है, नहीं तो नहीं करना होता है। क्योंकि हमारी सर्विस है, हम जो चार्ज करते हैं, हम अपनी सर्विस की चार्ज करते हैं, लेकिन गेस्ट पोस्ट के लिए हमें थर्ड पार्टी को पेमेंट करना होता है। तो कोई लेगा 5,000, कोई लेगा 10,000, जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा वो ब्लॉग के पैसे लेगा। फिर इसके बाद आता है सोशल मीडिया सिग्नल्स, एफबी, इंस्टा, लिंक्डइन, व्हाट्सएप बिजनेस। मतलब हर जगह पर आपको सेम रखना है,
प्रोफाइल बनाना है हर जगह। यूज़ लोकल हैशटैग। लोकल हैशटैग का मतलब होता है अगर आप दिल्ली में मान लीजिए कनॉट प्लेस में आपका ऑफिस है तो आप कनॉट प्लेस को हैशटैग करोगे दिल्ली के साथ। जियो टैग करोगे। जियो टैग का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इमेज है, जो आपका मैप है, ये सारा जो है मैप के ज़रिए होता है। इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इस पे लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे प्रैक्टिकली, फिर आपको करके दिखाऊंगा जियो टैग। एनकरेज चेक इन्स एट योर लोकेशन। एक्टिव सोशल एंगेजमेंट सेंड इनडायरेक्ट सिग्नल टू गूगल अबाउट बिजनेस पॉपुलरिटी। तो मतलब अगर आप एक्टिव हो फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप बिजनेस पे, सिग्नल ये अगर हर जगह लिस्ट है तो इसका सिग्नल जाता है कि आपकी पॉपुलरिटी अच्छी है, ठीक है, और आप एक्टिव हो। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे कस्टमर टैगिंग डेली कैफ़े, आपके कैफ़े का नाम है डेली कैफ़े, तो डेली कैफ़े कर दिया यूजिंग लोकल कैफ़े इन कनॉट प्लेस, ठीक है। तो इस तरह से भी लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप कोई गूगल माई बिजनेस पे पिन करता है या टैग करता है तो आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है। उसके बाद है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप। मतलब आपको अलग अलग कम्युनिटी में इंगेजमेंट करना पड़ेगा, इंगेज होना पड़ेगा, वहाँ पर जाके कुछ क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा। किसी इवेंट में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आप अपने मैप की प्रमोशन कर सकते हैं अपने बिजनेस की। स्पॉन्सर लोकल इवेंट्स, जैसे आप मान लीजिए जागरण हो रहा है या दशहरा आ रहा है तो वहाँ पर जाके आप अपना बोर्ड वगैरह लगा सकते हैं। तो लोग क्या करेंगे, गूगल पे ढूंढते हैं, ठीक है ना। वर्कशॉप और चैरिटी, किसी मान लीजिए बहुत पॉपुलर दुकान है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई एग्जीबिशन लग रहा है, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑफ पेज मार्केटिंग एक तरह से। समरी क्या है, ऑफ पेज लोकल एसईओ इक्वल टू बिल्डिंग योर रेपुटेशन आउट ऑफ योर वेबसाइट। वही जैसे मैंने बताया, अपनी रेपुटेशन, अपनी अवेयरनेस बढ़ाना आउट ऑफ योर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट से हट के। किसके जरिए, साइटेशन के जरिए, बैकलिंक के जरिए, पीआर के जरिए, सोशल सिग्नल के जरिए। गूगल सी योर बिजनेस एज ए क्रेडिबल, पॉपुलर एंड रेलिवेंट इन योर लोकल एरिया। गूगल देखता है कि आप बाहर कितने अच्छे से आपका नाम है। आप ध्यान रखना, अगर कि कोई ऐड टीवी में आ जाए, भले ही उसका गूगल माई बिजनेस ना बना हो या गूगल पे कोई ना जानता हो, गूगल ऑटोमेटिक उसको लिस्ट कर देगा, पेज वेज सब बना देगा, अपने आप बना देगा ऑटोमेटिक। ये समझ लो, किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं। तो गूगल क्या करता है कि अपने कस्टमर को उनको दिखाना चाहता है जो पॉपुलर हैं, ये नहीं कि वो टाइम वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई नहीं जानता तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ पेज। तो हमारा एसईओ में इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल एसईओ हो गया, गूगल माई बिजनेस का रैंकिंग फैक्टर का पता कर लिया, ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे कंटेंट स्ट्रेटजी। तो दैट्स इट फॉर नाउ, अगली वीडियो में मिलते हैं।